मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने जा रही हूँ। बेटा कब बड़ी होगी तू? तेरी शादी की भी उम्र हो गई है। पंडित जी बता रहे थे कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। बहुत बड़े लोग हैं। वो लोग शहर में रहते हैं। तू बहुत खुश रहेगी वहाँ। क्या माँ, आप तो हमेशा शादी की ही बात लेके बैठ जाती हो। मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर अनन्या अपने सहेलियों से मिलने चली जाती हैं। कुछ महीनों बाद अनन्या की शादी अमीर खानदान में सतीश के साथ हो जाती है। शादी के बाद सभी लोग घर आ जाते हैं। शीला दोनों दूल्हे दुल्हन की आरती उतार कर बोली, हाय, दोनों कितना सुंदर लग रहे हैं, किसी की नजर ना लगे। बहू अपने दाहिने पैर से कलश गिरा के दोनों अंदर आ जाओ। अरे ऐसे कैसे अंदर आ जाएंगे? शगुन कौन देगा? पहले शगुन दो फिर अंदर आना। अरे तुम तो यहीं शुरू हो गई, पहले दोनों को अंदर तो आने दो। अपनी माँ और बाहन को बहस करते देख सतीश बोला, ये लो मेरी प्यारी बहना, तुम्हारा शगुन। अब तो हम अंदर आ सकते हैं। सागुन लेके वीना बोली। हाँ हाँ, आ जाओ अंदर। अगली सुबह अनन्या की पहली रसोई थी और अनन्या किचन में खड़ी होकर सोच रही थी, आज तो मेरी पहली रसोई है। अब मैं क्या बनाऊँ? मैं तो गरीब घर से हूँ, मुझे तो कुछ बनाना भी नहीं आता। माँ सही कहती थी, खाना बनाना सीख ले, वरना ससुराल में जाके पछताएगी। लेकिन अब तो पछता के भी क्या मिलेगा? अब मैं क्या करूँ भगवान? आप ही बताओ। ये तो अमीर लोग हैं, अगर कुछ अच्छा नहीं बनाया तो हंसेंगे मेरे ऊपर, ऊपर से ताना भी मारेंगे। अनन्या इतना सोच ही रही थी कि तभी उसकी सास शीला और बड़ी जेठानी किचन में आती अरे हैं। अनन्या बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, तो ससुराल वालों के लिए कुछ अच्छा बना लो। माँ जी, क्या बनाऊँ? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक काम कर बहू, तुम मीठे में हलवा बना लो, खाने में आलू टमाटर की सब्जी और अपने जेठों के लिए आलू का पराठा इतना बना बोलकर लो। दोनों चली जाती हैं। तब अनन्या, अरे बाप रे! यहाँ मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ? ये तो पूरा छप्पन भोग बनाने को कहकर चली गई, जिसमें से मुझे एक भी नहीं आता। ये अमीर लोग भी ना कितना खाते हैं। एक हफ्ते का आइटम एक तो दिन में खा जाएंगे। अब तो मेरी मदद सतीश जी ही कर सकते हैं। इतना सोचकर अनन्या अपने बेडरूम में चली जाती है। सुनो जी, मुझे आपकी मदद चाहिए। हाँ, बोलो क्या हुआ? आज मेरी पहली रसोई है और सबके लिए कुछ मीठा और खाना बनाना है, लेकिन मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? ऊपर से तुम्हारी मम्मी जी ने पूरा का पूरा छप्पर भोग बनाने को बोला है, जिसमें से मुझे कुछ भी नहीं आता। अगर तुम्हारे घर वालों को पता चला कि मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता, तो वो लोग मुझे बहुत ताना मारेंगे। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ठीक है, तुम परेशान ना हो, मैं कुछ सोचता हूँ। सतीश कुछ देर सोचने के बाद बोलता है, एक काम करता हूँ, यही पास में एक रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा खाना मिलता है वहाँ। वहीं से मैं सारा खाना ऑर्डर कर देता हूँ। तुम किचन की खिड़की से खाने का पार्सल ले लेना और प्लेट में लगा देना। तब तक मैं सबको ड्राइंग रूम में बातों में उलझा के रखूंगा। किसी को भी पता नहीं चलेगा कि तुमने बनाया नहीं, बाहर से मंगाया है। ठीक है? अनन्या को भी ये आइडिया पसंद आता है क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। सतीश रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर कर देता है और अनन्या खिड़की से खाने का पार्सल ले लेती है और सारा आइटम प्लेट में लगा देती है। खाने को देखकर शीला बोली, अरे वाह बहू, तुमने तो सारा खाना बहुत जल्दी बना दिया। हाँ बहू, और खाने से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, मुझे खाना दो। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे और खाना खाने लगते हैं। अब अनन्या को थोड़ा रिलैक्स फील होता है और मन में सोचने लगती है कि अभी तो मैं बच गई, लेकिन कब तक बचूंगी? हर रोज तो रेस्टोरेंट का खाना नहीं खिला सकती। किसी ना किसी दिन तो मेरा सच सबके सामने बाहर आ ही जाएगा कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रोज सतीश घर वालों से बच के बाहर से खाना मंगाता और अनन्या प्लेट में खाना रखकर टेबल पर लगा देती और सब खाना खाकर उसकी तारीफ करते। लेकिन इसी बीच अनन्या की बली जेठानी सरोज को अनन्या पर शक हो जाता है। सरोज अपने मन में सोचती है कि अनन्या कुछ जल्दी ही खाना नहीं बना लेती,
झट से किचन में जाती है, फट से खाना बना लाती है और खाना भी इतना अच्छा बनाती है। मुझे तो ऐसा खाना बनाना अभी तक नहीं आया और इसको एक दिन भी नहीं लगे सीखने में। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। दूसरे दिन सरोज अनन्या पर नजर रखे हुई थी। अच्छा, तो ये बात है, तभी महारानी इतना अच्छा खाना बनाती है। रोज हम सबको इतने दिन से उल्लू बनाकर तारीफ बात और रही है। अभी बताती हूँ सबको कि इतने दिन से हमें धोखा दिया जा रहा है। सरोज घर वालों को सारी बात बता देती है। ये सुनकर अनन्या की सास को बहुत गुस्सा आता है और वो आप बाबूला हो जाती है और गुस्से में बोलती है, अनन्या बहू, तू इतने दिनों से हमें धोखा दे रही थी। हमें बाहर का खाना खिलाकर हमारे जज्बात के साथ खेल रही थी। हमें क्यों नहीं उस दिन बताया शीला कि अनन्या तुझे को कुछ खूब भी खरी-खोटी बनाना नहीं सुनाती है। आता। दूसरे दिन अनन्या की माँ उससे मिलने उसके ससुराल आती है। अनन्या सारी बातें अपनी माँ को बताती है। तब उसकी माँ, बेटा, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि घर का काम सीख ले, लेकिन तुम मेरी सुनती ही कहाँ थी। तुम अब किसी तरह खाना बनाना सीख लो, वरना तुम्हारी सास हमेशा तुमको हाँ सुनाती सही रहेगी। कह रही हो। अब मुझे खाना बनाना सीख लेना चाहिए, वरना मेरी सासू माँ मुझे हमेशा सुनाती ही रहेंगी और फिर मैं अपने पति को भी कुछ अच्छा बना के नहीं खिला पाऊंगी। तभी अनन्या की मझली जेठानी बोली, अनन्या, तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हें खाना बनाना और घर का सब काम सिखा दूंगी। दूसरे दिन से अनन्या की मझली जेठानी रोज अनन्या को खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना सब सिखाने लगी और कुछ ही महीने में अनन्या सब सीख गई और सबके लिए अच्छा और सबकी पसंद का खाना बनाने लगी, जिससे सब लोग बहुत खुश थे।